दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं टीम इंडिया एशिया कप की चैंपियन बने तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, 20 साल के युवा सितारे बेलालगे ने अकेले ही अपने स्पिन के जाल में रोहित शर्मा, विराट कोहली से लेकर पूरे भारतीय बल्लेबाजी क्रम को तहस नहस करके रख दिया। तो फिर टीम इंडिया की धज्जियां उड़ाने के बाद उन्होंने रोहित कोहली के सम्मान में एक ऐसा बयान दे डाला जिनकी बातें सुनकर आपका भी सीना एक भारतीय होने के नाते गर्व से चौड़ा हो जाएगा। तो ऐसा क्या कहा है बेलालगे ने, क्यों उनका बयान जमकर सुर्खियों में छाया हुआ है, उसका पूरा वीडियो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, इंडिया, श्रीलंका और पाकिस्तान में कौन एशिया कप की सबसे बड़ी दावेदार है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, हमने पाकिस्तान को 228 रनों से हराकर इतिहास रचा था, जिसके बाद हमें डिफेंडिंग चैंपियन श्रीलंका से लोहा लेना था। पूरी दुनिया सोच रही थी कि अब तो भारत को रोकने वाला कोई भी नहीं है, टीम इंडिया आसानी से अपने सामने आने वाले किसी भी टीम को तहस नहस कर सकती है। लेकिन गेंद और बल्ले से इस महामुकाबले में कुछ ऐसा हो जाएगा, इसकी कल्पना तो किसी ने नहीं की थी। जी हां, आपकी जानकारी के लिए बता दें, भारतीय टीम का डर लंका को भी था और उसे डर को हकीकत में बदलते हुए रोहित ने बड़ी बेरहमी से उन्हें पीटा, तूफानी अर्धशतक भी ठोक दिया। लेकिन दूसरे छोर से स्पिन का कहर इस कदर टीम इंडिया पर टूटा कि भारत के सबसे बड़े से बड़े बल्लेबाज भी लंका के सामने घुटने टेकते नजर आए। जी हां, आपको बता दें, 80 रनों के स्कोर पर टीम इंडिया ने शुभमन गिल के रूप में अपना विकेट गंवाया था। 20 साल के युवा सितारे बेलालगे ने इस खिलाड़ी को पवेलियन की राह दिखाई थी। हालांकि उनके विकेट से टीम इंडिया को ज्यादा फर्क नहीं पड़ा था, लेकिन इस खिलाड़ी के सिर पर तो खून सवार था। वो नया इतिहास लिखने के लिए आया था और फिर अपने अगले ही ओवर में उसने भारतीय बल्लेबाजी क्रम के साथ किंग कोहली का शिकार कर भारत को सबसे बड़ा दर्द दिया। तो फिर उन जख्मों पर नमक छिड़कते हुए अर्धशतक बनाकर खेल रहे कप्तान रोहित को क्लीन बोल्ड कर बेलालगे ने टीम इंडिया के टॉप ऑर्डर को अकेले ही अपने सामने नाक रगड़ने पर मजबूर कर दिया। यह नजारा देखकर तो पूरी दुनिया खामोश थी, कोई अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं कर पा रहा था। तो फिर इस छोटे से गेंदबाज का कहर इतने में ही थमा नहीं, लेकिन केएल राहुल से लेकर टीम इंडिया की आखिरी उम्मीद हार्दिक पांड्या को कैच आउट करवा इस खिलाड़ी ने केवल अपना पंजा खोला, बल्कि भारत के बल्लेबाजी क्रम का वो हाल किया जिसने पूरी दुनिया के होश उड़ा दिए। उनकी घातक गेंदबाजी का नतीजा हुआ कि जहां 80 रन पर भारत का केवल एक विकेट गिरा था, तो अगले 106 रन पर बनाने में भारत ने अपने 9 बल्लेबाजों को खो दिया और टीम इंडिया के लिए 200 रन बनाना भी मुश्किल हो गया। इसके बाद तो जहां पूरे हिंदुस्तान में मातम का माहौल है, तो वहीं इस उपलब्धि को हासिल करने वाले बेलालगे भी आंखों में आंसू आ गए और फिर उन्होंने अपने बयान में जो कुछ भी कहा, उनकी बातें सुनकर तो आपके दिल भी इस खिलाड़ी के लिए इज्जत कई गुना बढ़ जाएगी। जी हां, बेलालगे ने कहा कि आज मेरी लाइफ का सबसे अधिक खुशी का दिन है। आप मेरी आंखों में खुशी के आंसू साफ तौर पर देख सकते हैं। टीम इंडिया के सामने इस तरीके की गेंदबाजी करना हर किसी गेंदबाज का सपना होता है, खास तौर पर रोहित शर्मा और विराट कोहली का विकेट लेना ये मेरे लिए किसी उपलब्धि से कम नहीं है। वो दोनों भारत के सबसे महान बल्लेबाज हैं, उनके सामने गेंदबाजी करना ही बहुत चुनौतीपूर्ण होता है। लेकिन मैं उन दोनों बल्लेबाजों का विकेट मैंने लिया है, इससे बड़ा दिन मेरे जीवन में पहले कभी नहीं आया। आज का इस पल मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा, जब मैंने भारतीय टीम को इतना परेशान किया और उनके 2 दिग्गज बल्लेबाजों के विकेट चटकाए। तो केवल इतना ही नहीं, उन्होंने आगे ये भी कहा कि मैं टीम इंडिया की बहुत इज्जत करता हूं, फिर भी मैं चाहता हूं कि भारत को हराकर अपनी टीम को दोबारा एशिया कप की चैंपियन बनाऊं। जी हां दोस्तों, इस खिलाड़ी ने तो अब श्रीलंका को चैंपियन बनाने का ऐलान कर दिया। दोस्तों, एशिया कप के सुपर 4 राउंड का चौथा मैच आज भारत और श्रीलंका के बीच रोमांचक अंदाज में खेला गया, जहां पर कोलंबो के आर प्रेमदास क्रिकेट स्टेडियम में भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और खराब बल्लेबाजी करते हुए मात्र 213 रन बनाए। इस दौरान भारतीय टीम एक बदलाव के साथ मैदान पर आई, जहां शार्दुल ठाकुर की जगह पर अक्षर पटेल को खेलने का मौका मिला। तो दूसरी तरफ श्रीलंका बिना बदलाव के मैदान पर उतरी। इस दौरान भारतीय टीम की तरफ से पारी की शुरुआत रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने की, तो वहीं गेंदबाजी की शुरुआत रजीता ने की। इस दौरान पहले ओवर में रोहित ने चौके के साथ अपना और अपनी टीम का खाता खोला। इस दौरान गिल और रोहित दोनों ने मिलकर बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए टीम को संभाला और पावर प्ले के अंदर 65 रन बटोर लिए। इस दौरान रोहित ने 7 ओवर में वनडे के अंदर अपने 10,000 रन पूरे किए। हालांकि दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए 80 रन की साझेदारी की, लेकिन इसी बीच 12 ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए बेलालगे ने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए अपनी पहली गेंद पर भारत की ओपनिंग साझेदारी को तोड़ दिया और बल्लेबाज शुभमन गिल को क्लीन बोल्ड किया। इस दौरान शुभमन गिल 25 गेंद पर 2 चौके की मदद से 19 रन की पारी खेल पाए। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए विराट कोहली आए, लेकिन विराट कोहली भी ज्यादा देर तक टीम को नहीं संभाल पाए और 14 ओवर में बेलालगे के द्वारा 12 गेंद पर मात्र 3 रन बनाने के बाद कप्तान
कप्तान शंका के हाथों कैच आउट हो गए। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए केएल राहुल आए तो दूसरी तरफ से बल्लेबाजी कर रहे रोहित शर्मा ने 13 ओवर में 44 गेंद पर अपना अर्धशतक पूरा किया, लेकिन अर्धशतक लगाने के बाद 16 ओवर में गेंदबाज वेलालेक के सामने 48 गेंद पर 7 चौके और 2 छक्कों की मदद से 53 रन बनाकर क्लीन बोल्ड हो गए। इसके बाद बल्लेबाजी करने ईशान किशन आए। हालांकि 91 रन पर 3 विकेट गिर जाने के बाद ईशान किशन और केएल राहुल ने टीम को संभाला और दोनों ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए 63 रन की साझेदारी कर डाली। लेकिन इसी बीच 30 ओवर में एक बार फिर से वेलालेक ने साझेदारी को तोड़ दिया और बल्लेबाज केएल राहुल को 44 गेंद पर 2 चौकों की मदद से 39 रन बनाने के बाद कॉटन बोल्ड कर दिया। जिसके बाद बल्लेबाजी करने हार्दिक पांड्या आए तो दूसरी तरफ से बेहतर बल्लेबाजी कर रहे ईशान किशन को भी 35 ओवर में असल मका ने पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। इस दौरान उन्होंने जबरदस्त गेंदबाजी करते हुए ईशान किशन को 61 गेंद पर 1 चौके और 1 छक्के की मदद से 33 रन बनाने के बाद बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में वेलालेक के हाथों में अपना कैच दे दिया। जिसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए रविंद्र जडेजा मैदान पर आए, लेकिन अब लगातार विकेट पर विकेट ताश के पत्तों की तरह गिर गए। इस दौरान 36 ओवर में वेलालेक ने हार्दिक पांड्या को 18 गेंद पर 5 रन बनाने के बाद विकेट कीपर कुशल मेंडिस के हाथों कैच आउट कराया। हालांकि एम्पायर ने नॉट आउट दिया, लेकिन श्रीलंका ने फैसले को बदलवा दिया। इसके बाद अब बल्लेबाजी करने अक्षर पटेल आए, लेकिन दूसरी तरफ से बल्लेबाजी कर रहे रविंद्र जडेजा भी ज्यादा देर तक टीम को नहीं संभाल पाए, जहां पर वो 39 ओवर में 19 गेंद पर मात्र 5 रन बनाने के बाद असल मका की गेंद पर विकेट कीपर के हाथों में अपना कैच दे दिया। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए जसप्रीत बुमराह आए, जहां पर वो 43 ओवर में असल मका के सामने 12 गेंद पर 5 रन बनाने के बाद बोल्ड हो गए। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए कुलदीप यादव आए और पहली गेंद पर वो भी गोल्डन डक के रूप में इसी ओवर में धनंजय के हाथों कैच आउट हो गए। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए अंतिम बल्लेबाज मोहम्मद सिराज मैदान पर आए, जो टीम को नहीं संभाल पाए। हालांकि 47 ओवर के बाद बारिश का आगमन हुआ, जिसके चलते मैच में रुकावट आई और दोबारा से मैच प्रारंभ हुआ तो 49.1 ओवर में भारतीय टीम 213 रन पर ऑल आउट हो गई, जहां पर सिराज ने 19 गेंद पर 5 रन की नाबाद पारी खेली तो दूसरी तरफ अक्षर पटेल ने 36 गेंद पर 1 छक्के की मदद से 26 रन बनाने के बाद महेश की गेंद पर बाउंड्री पर खड़े स्वामी विक्रम के हाथों कैच दे दिया। इस दौरान भारतीय टीम के सभी विकेट श्रीलंका के स्पिन गेंदबाजों ने ले लिए, जहां पर वेलालेक ने सर्वाधिक 5 विकेट लिए तो वहीं असल मका ने 4 और महेश को 1 विकेट मिला। तो वहीं 214 रन के लक्ष्य का पीछा करने जैसे श्रीलंका की टीम मैदान पर आई तो श्रीलंका की तरफ से पारी की शुरुआत निशंका और करुणारत्ने ने करी, तो वहीं गेंदबाजी की शुरुआत जसप्रीत बुमराह ने की। इस दौरान 2 रन के साथ श्रीलंका ने खाता खोला और पहले ओवर में 7 रन बटोरकर टीम को मजबूत शुरुआत दी। लेकिन इसी बीच तीसरे ओवर में जसप्रीत बुमराह ने 7 रन के स्कोर पर श्रीलंका को पहला झटका दे दिया, जहां पर उन्होंने खतरनाक दिख रहे बल्लेबाज निशंका को 7 गेंद पर 1 चौके की मदद से 6 रन बनाने के बाद विकेट कीपर केएल राहुल के हाथों शानदार कैच के चलते कैच आउट कराया। इसके बाद बल्लेबाजी करने कुशल मेंडिस आए, लेकिन आज इनका बल्ला नहीं चल सका और यह 7 ओवर में गेंदबाज जसप्रीत बुमराह के सामने कवर पर मौजूद सब्स्टिट्यूट सूर्या के हाथों 16 गेंद पर 3 चौके की मदद से 15 रन बनाने के बाद पवेलियन को लौट गए। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए सदीरा स्वामी विक्रम मैदान पर आए, लेकिन इसी बीच 8 ओवर में मोहम्मद सिराज ने करुणारत्ने को 18 गेंद पर 2 रन बनाने के बाद स्लिप में मौजूद गिल के हाथों कैच आउट करा दिया, जिसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए असल मका मैदान पर आए। इस दौरान पावर प्ले में 39 रन 3 विकेट के नुकसान पर श्रीलंका ने बनाए। इसी बीच 25 रन पर 3 विकेट गिर जाने के बाद सदीरा और असल मका ने टीम को संभाला और 43 रन की साझेदारी की। लेकिन इसी बीच 18 ओवर में कुलदीप यादव ने सदीरा स्वामी विक्रम को 31 गेंद पर 1 चौके की मदद से 17 रन बनाने के बाद स्टंप आउट कर दिया, जिसके बाद बल्लेबाजी करने धनंजय आए। लेकिन इसी बीच 20 ओवर में कुलदीप यादव ने अपनी जबरदस्त गेंदबाजी के चलते बल्लेबाज असल मका को 35 गेंद पर 2 चौकों की मदद से 22 रन बनाने के बाद विकेट कीपर राहुल के हाथों कैच आउट कर दिया। इसके बाद बल्लेबाजी करने कप्तान शंका आए, जिन्होंने टीम को संभाला और इसके साथ 22 ओवर की समाप्ति तक श्रीलंका ने 84 रन 5 विकेट के नुकसान पर बनाए और जैसी बल्लेबाजी चल रही थी उसे देख लग रहा था कि भारत इस मैच को आसानी से अपने नाम कर लेगा। दोस्तों, एशिया कप दिन पर दिन रोमांचक होता जा रहा है और अपने अंतिम पड़ाव पर भी पहुंच चुका है। आपको बता दें कि अब तक तो भारत की जीत केवल लीग मैचेस तक सीमित थी, लेकिन हाल फिलहाल में भारत ने पाकिस्तान को तो हराया है और उसी मैदान में अगले ही दिन श्रीलंका के हाथों गेंदबाजी से ऐसी जीत हासिल करी है जिसकी मिसालें दुनिया दे रही है। पाकिस्तान से तो इस मैदान में हम 228 रन से विजय प्राप्त करके गए, लेकिन ताज्जुब करने वाली बात यह थी कि जब दोबारा बल्लेबाजी करनी पड़ी तो हमारी टीम की तरफ से टोटल 10 विकेट गंवाकर भी 213 रन ही निकले, जो कि लगभग आधे होते हैं पाकिस्तान की टीम के खिलाफ जितने रन बने थे उनके। केवल रोहित ने 53 रन लगाए और केएल राहुल के 39 व 33 ईशान किशन के
बाकी खिलाड़ियों के रन अगर आपको ना बताएं तो ही ज्यादा बेहतर होगा। 213 पर आउट होने के बाद उम्मीदें तो सब छोड़ चुके थे, लेकिन हमारे गेंदबाज इतने काबिल हैं शायद हमें भी नहीं पता था, और आज उन्होंने साबित भी किया। मौका मिलने पर भारत को जिताया भी, अच्छी गेंदबाजी भी की। गेंदबाजी में 200 विकेट लेने का श्री गणेश जसप्रीत बुमराह ने किया, जिन्होंने पतुम निसंका और कुशल मेंडिस को 6 और 15 पर आउट किया। और इतना ही नहीं, शुरुआती दौर में करुणारत्ने भी 2 रन पर आउट हो गए थे। अब आप यहीं से अंदाजा लगा लीजिए, 25 रन पर 3 विकेट गिर जाएं तो 200 का लक्ष्य भी पहाड़ जैसा लगता है। ऊपर से कुलदीप यादव की जबरदस्त फॉर्म उनको फिर से 4 विकेट दिला गई, जिसमें समर विक्रमा, असालंका जैसे खिलाड़ी तो थे ही, साथ ही कुछ अंतिम प्लेयर्स जैसे कि रजिता और पतिराना इनके हत्थे चढ़ गए। 4 विकेट कुलदीप के नाम। हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा भी कुछ महत्वपूर्ण विकेट्स ले गए और हम इस मुकाबले को जीत गए 41 रन के अंतर से। ये जीत अपने आप में ऐतिहासिक नहीं तो और क्या है। हम पहले बल्लेबाजी से इस मैदान पर जीते और अब गेंदबाजी से, जो दिखा रहा है कि हम मेंटली और फिजिकली कितने स्ट्रांग हैं दोनों डिपार्टमेंट में। खैर दोस्तों, हमसे हार कर ऑलमोस्ट बाहर हो चुकी है इस वक्त पर श्रीलंकाई टीम एशिया कप से, लेकिन फिर भी शनाका यानी कि श्रीलंकाई कैप्टन ने कुछ ऐसा कहा इंडियन टीम पर जो दिल जीतने वाला है। आपको बता दें कि शनाका ने हार के बाद भी कहा, आज वाकई में हमने इस विकेट को इस तरीके से बिहेव करते हुए शायद पहली बार देखा होगा। हमें लगा ये बल्लेबाजी पिच है और अगर हम भारतीय क्रिकेट टीम को सस्ते में रोक पाए हैं तो हम लक्ष्य को चेज भी कर पाएंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया और जीत का हकदार कौन है हमारे सामने आ चुका है। भारतीय क्रिकेट टीम को जीत की बधाई। क्रेडिट उनके गेंदबाजों को जाता है जिन्होंने सेकंड इनिंग्स में भी हमें बड़े अच्छे तरीके से रोका। भारतीय क्रिकेट टीम के साथ खेलना हमेशा ही काफी कुछ सिखाकर भी जाता है। उम्मीद है अगली बार जब मुलाकात हो तो इस बार हम जीतें। साथ ही मैं तारीफ करना चाहूंगा फैलाल आगे की। इस युवा खिलाड़ी के अंदर कितना पोटेंशियल है ये मैं नेट्स में समझ चुका था, लेकिन जब इन्होंने रोहित कोहली जैसे दिग्गजों को आउट किया तो वहां पर मेरी हार में भी खुशी कन्वर्ट हो गई। और केवल गेंदबाजी नहीं, इन्होंने इंडियन टीम जैसी मजबूत टीम के अगेंस्ट बल्लेबाजी भी करी है, नाबाद गए मैदान से। और इस उम्र में इतनी बल्लेबाजी और गेंदबाजी, वो भी भारत के सामने ऐसे क्रूशियल मैचेस में करना, दर्शाता है कि वो एक दिन बड़े खिलाड़ी बनेंगे। एक बार फिर से भारतीय क्रिकेट टीम और भारत के सभी देशवासियों को उनकी जीत की बहुत बहुत बधाई। दोस्तों, श्रीलंका टीम के कैप्टन भले ही हारे हैं, लेकिन उनके मुंह से शब्द वाकई में मीठे निकले। भारत के लिए इतना कुछ सोचना और कहना अपने आप में दिल जीतने वाला है, लेकिन आप सभी को क्या लगता है, भारत और पाकिस्तान में से इस बार का एशिया कप कौन जीत रहा है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। धन्यवाद।